Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, in episode 1 or you can say in first video of electrochemistry, I have covered electrolysis and what is electrolytic cell. Students, now in this video I am going to tell you about electrochemical cell. In electrolysis, I have told you that we need to apply electricity and then chemical change will takes place, but in case of electrochemical cell the process is just reverse of that. In electrochemical cell means what will happen, the chemical energy will change into electrical energy. Okay, energy. And students, the most important thing is that what is the principle of electrochemical cell. Its principle is indirect redox reaction. Indirect redox reaction. Okay, और स्टूडेंट्स इसमें इसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा. एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस वाली सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेनियल सेल, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस एक अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं. ये हमारे पास में एक कंटेनर है एंड देन ऑल्सो a second container we are having, and they are having electrodes on them. This is electrode which is made up of, you can say this is zinc electrode, and this is a electrode, or you can say copper electrode. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इस वाले केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होगा उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जो कैथोड होगा इसको मैं पॉजिटिव लूँगा. ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक वायर भी कनेक्ट है, और मैं की वगैरह नहीं बना रहा हूँ ताकि जो करंट है वो आराम से पास हो सके यहाँ पर. ठीक है, और जो सॉल्यूशन लिया है मैंने, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का. ठीक है, तो स्टूडेंट, और यहाँ पर एक सेटअप और है जो आपको पता होना चाहिए. थोड़ा सा अब तो खैर नहीं पूछते, लेकिन क्लास उसमें आपका 11th में काफ़ी पूछा जाता था कि दैट व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे बना दिया है सॉल्ट ब्रिज भी. और जैसा आपको मालूम है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो इस तरफ क्या होगा कि जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक कन्वर्ट होगा किसमें, Zn गिव यू Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे यहाँ पर. और ये कहाँ पर हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है. ठीक है, और एनोड पे हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है. वहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करेगा जिंक, वो यहाँ से होते हुए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है इस तरीके से, और तभी एनोड पे चार्ज माइनस का लिखते हैं हम लोग. यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, वो इस तरफ को होगा मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इस तरफ को, और इलेक्ट्रॉन आते आते यहाँ पर आएंगे. और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के आयन प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयन्स कॉपर के प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो जिंक ने लूज़ किए, उसे कॉपर गेन कर लेगा, और ये जो कॉपर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को,
और बदली होगा कॉपर मेटल में, और ये कहलाएगा रिडक्शन। ये कहाँ होगा? ये होगा कैथोड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो जो रिएक्शन हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी Zn प्लस Cu2 प्लस गेट कन्वर्टेड टू, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जिंक आयन मिल जाएगा और ये कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, और ये इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अलग अलग चैम्बर में रिएक्शन हो रही है। और ये जो जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर बहुत सारे पहले से एक तो जिंक आयन प्रेजेंट है, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो कंसंट्रेशन जिंक आयन का बढ़ता जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज़ करना भी ज़रूरी है, वरना जो सेल है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। तो यहीं पे रोल होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के अंदर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं, जैसे KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ऐसा कुछ, या अमोनियम क्लोराइड है। और ये क्या करते हैं ये लोग, जैसे यहाँ पर जब ज़्यादा बहुत सारा जिंक आयन इकट्ठा हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ से नाइट्रेट आयन्स आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स, सॉल्ट ब्रिज जो हम यूज़ करते हैं मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। ये फंक्शन हो गया सॉल्ट ब्रिज का स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ये जो सेल हमने यहाँ पे बनाई है इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें क्लास 11th की हैं, तो मैं आपको बस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होगा, वो एनोड पर होगा, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल का रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, और आपको किसी भी सेल को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये तो रहा अपना एनोड, यहाँ मैंने बना दिया है कैथोड, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो जिंक है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक आयन में। यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर आयन था, कन्वर्ट हो रहा था किसमें, कॉपर में। ये रहा सॉल्ट ब्रिज, और इस तरीके से हमने वायर से जोड़ दिया, और ये रहा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र, और ये रहा करंट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। आई मतलब करंट है। और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन भी लिख लेते हैं, यहाँ पर जो आयंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन लिखे जाते हैं, और लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा डायग्राम था उसको शॉर्ट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सेल को, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें मिल जाते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको EMF कैलकुलेट भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपसे EMF पूछा जाता है कि कैसे निकाला जाएगा, तो EMF में फॉर्मूला आप ध्यान रखो, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, इससे EMF कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स। और आप देखो कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये बेसिक चीज़ है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे आराम से। कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और कौन बदली किस में हो रहा है, जो कॉपर आयन है वो बदली हो रहा है किसमें, कॉपर में। अच्छा, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो जिंक है वो किस में बदली हो रहा है, जिंक आयन में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है मतलब आपको जो वैल्यू टेबल में दी गई हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक टेबल है NCERT में, आप देखोगे तो उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं दे आर गिवन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बेशक हमारा जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बदली हो रहा है जिंक आयन में, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिड्यूस फॉर्म में ही। बुक में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। तो Zn2+/Zn, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आप नोट करें। तो चाहे कोई चीज़ ऑक्सीडाइज ही क्यों ना हो रही हो, और चाहे वो रिड्यूस ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप इसको
मतलब रिड्यूस फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर इसी सेल का EMF निकालें तो हम आराम से पता कर सकते हैं, अगर हमें ये जो वैल्यूज़ पता हो तो, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम आराम से EMF पता कर लेंगे इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है आपके सामने, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉपर की वैल्यू है इसमें स्टूडेंट्स आप देखो टेबल में ये कॉपर 2+ की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। अब मैं इसमें मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कॉपर की जो आयन की जो वैल्यू है वो 0.34 है, आप देख लो यहाँ पर। और जो जिंक की जो वैल्यू दी गई है 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिंक की जो वैल्यू है वो 0.76 है, माइनस का है। आप NCERT में शायद देख लेना। और यहाँ पर वैसे आप तो स्टूडेंट्स आपने देखा था अभी कि जो कॉपर की वैल्यू थी वो थी 0.34, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, अभी इस सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ये 0.34 था, और उसके बाद में ये साइन, 1 मिनट, उसको फॉर्मूले का जो साइन है वो पुट कर देंगे पहले, वो तो बाद में कन्वर्ट होगा प्लस में। ये माइनस का 0.76 था, ठीक है, आएगा प्लस बाद में। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.34, और ये प्लस हो जाएगा 0.76, ठीक है। और जब आप इसको ऐड कर लेंगे ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम EMF पता कर लेंगे इसका आराम से। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है स्टूडेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में विल टॉक अबाउट नर्स इक्वेशन ऑल्सो एंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन नर्स इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।